काम तो कर रहा है शायद। हैंग कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पेशल एसएससी। आज का हमारा परसेंटेज टॉपिक का अगला जो सेक्शन है वो है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, इसमें जो है हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज चैप्टर के, जिसमें जो है कई बार एक साथ जो है परसेंटेज चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए एक बार किसी वस्तु का रेट बढ़ता है 20% और फिर से दोबारा 20% बढ़ जाता है, तो इसमें जो है टोटल जो है परसेंटेज चेंज कितना है इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि मान लीजिए पहली बार A% बढ़ा है और दूसरी बार बढ़ा है B%। ठीक है, और फिर जो है तो इसके लिए एक फार्मूला आता है A/B/100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे A की जगह पे 20 और B की जगह पे 20। ठीक है, और फिर से 20/20/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मिलेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल, और 20 + 20 40, और ये हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 44%। तो टोटल जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो आएगा 44%। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें ध्यान देना है। इसके थ्रू जो है हम लोग अगर 2 बार लगातार परसेंटेज चेंज हुआ है तो नेट परसेंटेज चेंज जो है इसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पे हम लोग ने जो है कई क्वेश्चन यहाँ पे लगाया हुआ है, तो एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सैलरी वाज इंक्रीज बाई 10% एंड देन डिक्रीज बाई 5%। किसी की सैलरी जो है पहले 10% बढ़ी और फिर जो है 5% बढ़ी। इफ द ओरिजिनल सैलरी वाज ₹2000, व्हाट इज द फाइनल सैलरी। ठीक है, तो 2000 थी, लेकिन 2000 पे एक बार 10% बढ़ी और फिर 5% बढ़ी, तो हम इसको जो है कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फार्मूले से निकालना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, A+B A/B/100। यहाँ पे हमारा A कितना है, 10% है, B है 5% और 10 × 5 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस ये जो जीरो कट जाएगा 1 और 2 1/2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 15 + 15.5% कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में डील करना चाहें तो 31/2। ठीक, चलिए अब जो है आंसर की तरफ चलते हैं। 2000 रुपये है और 2000 रुपये पे हमें इतना परसेंट का इंक्रीज करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 115.5100। ठीक, इसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, क्योंकि यहाँ पे जब डेसिमल यहाँ से हटेगा तो एक जो है नीचे जीरो और बढ़ जाएगा, तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 जो 100 है ये हो जाएगा 2200 और 55 2 जा 110। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 23 और 10। ठीक है, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2 1 3 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये आंसर है। अगर 2000 पे 2 बार इंक्रीज करता है तो यहाँ तक हम पहुँचेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि किसी जो है किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और फिर 10% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस पे भी है जो है नेट सक्सेसिव चेंज परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमें पहले 20%, अब यहाँ पे जो है ये ध्यान देना है कि कमी हुई है तो इसके लिए माइनस लगाना है 10%, और यहाँ पे प्लस, लेकिन यहाँ पे एक इस बार जो है 20 लिखेंगे और -10 लिखेंगे अपॉन में 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 10 और यहाँ से हो जाएगा -200/100। तो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इस बार जो है यहाँ से इसको फिर से देखेंगे तो यहाँ से आएगा -2। ठीक है, तो 10 और -2 8, तो 8% का नेट चेंज यहाँ पे हुआ है, बस यही लगाना है। तो कीमत
में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा, तो 8% जो है डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार जो है 20% बढ़ा दिया गया और 10% घटा दिया गया तो 8% डाउन होगा। एक्चुअली 8% जो है ओवरऑल जो नेट चेंज होगा 8% बढ़ जाएगी। अगर 20% बढ़ा रहे हो फिर 10% घटा दे रहे हो तो ओवरऑल केवल 8% ही बढ़ेगा, 10% नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि अ पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 15% देन डिक्रीज बाई 8%, और जो है ओरिजिनल कितना है 10,000, व्हाट इज द फाइनल। इसके लिए एक नया मेथड बताते हैं। ठीक है, कि 1000 कितना है 10,000 है, 15% इंक्रीज किया है मतलब 115 हो गया है 100 पर। अगले में क्या हुआ, 8% डिक्रीज किया है मतलब 92 रह गया है 100 पर। ये में सॉल्व करना है, यहाँ से चारों कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 92 से। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और इजी करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 23 इंटू 5, क्योंकि 23 इंटू 5 होता है 115, और यहाँ से लिख सकते हैं 92। ठीक, अब इसको दोनों को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45 और 1 46, और यहाँ पे क्या करेंगे ये 23। अगर थोड़ा सा और यहाँ पे आप लोग माइंड लगाएंगे तो ये लिखा है 46। 46 को 23 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 23, और इंटू इसके लिए हम लिख सकते हैं इसको 10। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों डिजिट्स, ये एक्चुअली इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 460, लेकिन इसको हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें 23 का स्क्वायर यूज़ करना है। ठीक है, तो और इन दोनों को यूज़ करना है, तो इन दोनों को लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 10 2 जा 20, और 23 का स्क्वायर होता है 529। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि 502 जा 1000 और 29 2 जा 58, 1058 इसका आंसर आएगा, और एक जीरो तो हमें लगाना ही है। तो ये जो है यहाँ से अगर 10,000 है और 15% यहाँ पे इंक्रीज करता है और 8% इंक्रीज करता है, तो एक्चुअली यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी 10,580। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जो है लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में बोला गया है कि यहाँ पे इन लेंथ इफ अ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 15%, व्हाट इज द नेट परसेंटेजेस इन द लेंथ। फ्रैक्शन से डील करें तो 25% बढ़ा है मतलब 125 हो गया 100 पे, और अगर हम किस पे डील करें फ्रैक्शन पे ही, तो ये हो गया 15% डिक्रीज हुआ है मतलब 95 हो गया, 95 हो गया 100 पर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें नेट परसेंटेज चेंज मिलेगा। ये भी काफ़ी कैलकुलेटिव लग रहा है, इसको अगर थोड़ा सा हम तोड़ें तो ये हो सकता है, और 19 5 जा अपॉन 100, 4 जीरो लगा देते हैं। कैंसिल करेंगे तो ये 4 से जाएगा, अब हो गया 100 इंटू 4। इससे फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 19 अपॉन 16। 3 पे जो है 3 का चेंज हुआ है 16 पर। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो आप इसे इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 1/3 1/6 कितना होता है, ये होता है 6.25 1/16। अगर 1/16 6.25 होता है तो 3/16 इसका ट्रिपल टाइम होगा। ट्रिपल टाइम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 18.75। तो ये जो है नेट चेंज होगा, जो नेट परसेंटेज चेंज है लेंथ में इतना है। अब बात ये आती है कि घटेगा कि बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना परसेंट ये बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ वैल्यू ऑफ हाउस इंक्रीज बाय 8% एंड देन डिक्रीज बाय 4%, ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछा है। ठीक है, इसमें जो है दोनों बार एक बार इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज, इसको फार्मूले पे करते हैं a प्लस बी ए इंटू बी अपॉन 100। यहाँ पे ये जो है 8 है इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, प्लस 8 इंटू -4 अपॉन में 100, ये हो जाएगा 4, और इसका आंसर माइनस में आएगा। यहाँ से सॉरी, यहाँ से हो जाएगा 4 और माइनस 8 4 जा 32 अपॉन में 100। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 रहेगा
लेकिन यहाँ पे ये जो अगर हम दोनों जीरो को कैंसिल करना चाहें तो 2 डिजिट पे हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 0.32। अगर इसको हम कैंसिल इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से इसको कितना देना पड़ेगा हमें, 68। 68 यहाँ से आएगा और यहाँ से एक कम हुआ है तो 3.68। इतना जो है नेट परसेंटेज जो है चेंज होगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर जो है किसी घर की कीमत पहले 8% बढ़ती है फिर 4% घट जाती है, तो ओवरऑल जो चेंज हुआ है वो 3.68% जो है बढ़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर इस एक जस्ट मिनट किस, अच्छा इससे पहले ये 18.75, इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट स्कोर इज टेस्ट इंक्रीज बाय 12% एंड देन डिक्रीज बाय 6%। पहले 12% बढ़ा है, बाद में 6% डिक्रीज कर दिया है और ओरिजिनल 80 है, तो व्हाट इज द फाइनल स्कोर। ठीक है 80 है, 80 पर जो है पहले 12% बढ़ गया है, मतलब 112 हो गया, फिर जो है 6% घट गया, मतलब 94 हो गया 100 पर ही। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे जो है फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर कितना आएगा। थैंक यू सो मच।